हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरी की पूरी क्लास 12th की किताब, बायो की किताब का आखिरी चैप्टर, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ज़ुबान मेरी इसलिए लड़खड़ाई क्योंकि ये सिर्फ 12th क्लास की ही बुक का लास्ट चैप्टर नहीं है, बल्कि दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ योर इंटायर बायोलॉजी। जो सफ़र क्लास 10th के बाद स्टार्ट हुआ था विद चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जो हमने क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हैं, द फर्स्ट चैप्टर, वो होता है बिल्कुल द बिगनिंग, द जर्नी, एंड हेयर दिस इज़ द एंडिंग। पहले एंडिंग थोड़ी कुछ और हुआ करती थी विद इन्वायरमेंटल इश्यूज, बट क्या करते हैं, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी अपडेट हो चुका है तो वो लास्ट चैप्टर को हटा दिया गया। सो फॉर अस दिस इज़ द लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चैप्टर नंबर 13 है क्लास 12th की बुक का। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स में इस चैप्टर को स्प्लिट करके आपको पढ़ाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये चैप्टर्स ना थोड़े से बोरिंग लगने लगते हैं। तो ताकि बोरिंग ना बने और आपका इंटरेस्ट बना रहे, मैंने इसलिए इसको काफ़ी सारे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है। तो पढ़ते रहना ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, 1-2 बार पढ़ोगे पूरा सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो आज हमें पढ़ना है द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो ये सब तो पढ़ते रहेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू स्टडी इज द levels of biodiversity. Second, we have to study numbers of species on this earth. Okay, the biodiversity count. Third, we have to study the patterns of biodiversity. कि अगर मैं अभी भोपाल में हूँ, मैं भोपाल से कश्मीर चले जाऊँ या कश्मीर से और ऊपर कहीं ईस्ट साइड या वेस्ट साइड कहीं भी मूव करूँ, तो क्या बायोडाइवर्सिटी में कोई चेंजेस आता है? सो वी विल स्टडी द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो सबसे ज़्यादा अभी हो रहा है, सबको पता है बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है एट हाई रेट। अब जब लॉस हो रहा है तो लास्ट हमें पढ़ना होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो लॉस हो रहा है तो जैसे ना हम बैठ जाए आराम से, ठीक है भाई अब हो रहा है लॉस तो हम क्या कर सकते हैं, इतना होपलेस नहीं बनना है, होपफुल बनिए थोड़ा। हमें इस बात पे एम्फेसाइज करना है ऑन कंजर्विंग आवर बायोडाइवर्सिटी। सो टुडे वी आर बिगिनिंग विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो क्या है भाई बायोडाइवर्सिटी, वो सब तो ठीक है, पहले देख लेते हैं बायोडाइवर्सिटी ही क्या है। आधों को तो यही नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी। व्हाट इज बायो? बायो मीन्स तो होता है लाइफ, ये तो हमें बहुत दिन पहले पता था। क्लास फर्स्ट क्लास जो होती है मेरी, मैं उसमें भी यही पूछती हूँ कि बायो का मतलब क्या है। और आज बिल्कुल आखिरी जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी मेरा पहला सवाल यह है कि व्हाट इज बायो, बायो का मतलब क्या है? तो बायो का मतलब होता है लाइफ। बहुत हो गया बायो पढ़ते पढ़ते टाइम, अब तो बिल्कुल बड़े हो चुके हैं, बिल्कुल पक चुके हैं, अब जवान हो गए हैं। तो बायो का मतलब लाइफ होता है, ये तो हमें समझ में आ गया। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी, अगर मैं डाइवर्सिटी का आपको हिंदी मीनिंग बताऊं तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, विविधता, और या फिर वेराइटी। सिंपल इंग्लिश में बोलो तो वेराइटी। तो अगर बायोडाइवर्सिटी का पूरा मतलब निकालो तो क्या हो गया? लाइफ वेराइटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब लाइफ वेराइटी, सही इंटरप्रेट कर रहे हो। बायोडाइवर्सिटी का सीधा सीधा मतलब है व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म या डिफरेंट वेराइटी ऑफ लाइफ दैट इज प्रेजेंट अराउंड अस। तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोमास, छोटे से छोटे मैक्रोमोलिक्यूल्स को, चाहे बैक्टीरिया फंजाई ले लो, टू रेंजिंग फ्रॉम बड़े से बड़ा बायोमास इंक्लूडिंग प्लांट्स, है ना, क्योंकि वो भी लिविंग में ही आएंगे, बायो में ही आएंगे। सो ये जो पूरी डाइवर्सिटी है प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इज रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी, रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी। तो हमें समझ आ गया बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। नाउ this term biodiversity was introduced by a scientist named Edward Wilson. So ये है एडवर्ड विल्सन, इन्होंने टर्म दिया था द बायोडाइवर्सिटी। देखो चींटी से खेल रहे हैं, चींटे से, इतना बड़ा चींटा इनके पास आया कहाँ से? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो ये कुछ स्पेशल ब्रीड है, कुछ स्पेशल वेराइटी है, ये ढूंढ के लेके आए थे और इन्होंने उसके साथ पिक्चर क्लिक कराई थी। ओके चलो, तो हमें ये समझ में आया व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड हु कॉइंड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। सो नाउ नेक्स्ट लेट्स सी what are the different levels of biodiversity? क्या levels होते हैं? So biodiversity is divided among 3 levels. Number 1 we have genetic diversity. Number 1 we have genetic diversity. Genetic,
अब भाई जीन्स के लेवल पे पूरा का पूरा जेनेटिक्स पढ़ लिया है हमने, तो जीन्स के लेवल पर क्या डाइवर्सिटी है? क्या कोई दो एक जैसे दिखने, अब जैसे मैं हूं और तुम हो, हम दोनों इंसान हैं, तो लेकिन क्या हम सेम दिखते हैं क्या? नो, वी बोथ बिलोंग टू सेम स्पीशी, दैट इज होमो सैपियन, येट वी आर डिफरेंट। और अगर आप बोलो पूरी दुनिया में इतने सारे होमो सैपियंस हैं बट दे ऑल आर डिफरेंट, तो मतलब कि एक जेनेटिक लेवल पे कहीं ना कहीं वेरिएशन है, तभी तो हम सब अलग अलग हैं। सो दैट विल फॉल अंडर जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा देखते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में समझो कि आम है, आम की 100 तरह की वैरायटी आती हैं, तोता परी, अल्फांजो, और मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मुझे बहुत सारे नाम पता था, मैं भूल चुकी हूँ अभी। तोता परी होता है, अल्फांजो होता है, चलो तुम बताओ मुझे कौन कौन से होते हैं, तुम कमेंट सेक्शन में मुझे मैंगो की ही वैरायटी बताओ, मुझे नहीं याद आ रहा लिटरली अभी की और कौन कौन सी वैरायटी होती है बहुत सारी, मुझे नहीं याद आ रही। ठीक है, तो जैसे एक मैंगो ही है ना, द स्पीशी इज मैंजीफेरा इंडिका, बट दैट मैंजीफेरा इंडिका इज हैविंग सो मेनी वेराइटीज अमंग इटसेल्फ, सो दैट इज स्पीशी डाइवर्सिटी। एंड नाउ व्हाट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सीधा सीधा ये मतलब है कि भोपाल में जिराफ नहीं है। भोपाल छोड़ो, मुझे लगता है इंडिया, पूरे इंडिया में ही बहुत कम जिराफ हैं, या कंगारू तो हैं ही नहीं। वहीं अगर अभी हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तो देयर आर मेनी कंगारूज। सो अकॉर्डिंग टू प्लेस द डाइवर्सिटी चेंज, according to the area, according to the our latitudinal patterns, the diversity change. So that will fall under ecological diversity. So what are the three different levels of diversity? Number 1, we have genetic diversity. Number 2, species diversity. And number 3, ecological diversity. Let's see each of them in detail with some examples. सबसे पहले हम देखते हैं genetic diversity. So now what do you understand by genetic diversity? डाइवर्सिटी शोन बाय अ सिंगल स्पीशीज एट जेनेटिक लेवल। तो क्या मतलब है, कोई भी एक सिंगल स्पीशी है, एक ही स्पीशी है, बट जेनेटिक लेवल पर वो क्या चेंजेस दिखा रही है। अब की बार जो चेंजेस हैं वो स्पीशी टू स्पीशी नहीं है, द चेंजेस इज इन सिंगल स्पीशी बट एट द जेनेटिक लेवल। स्पीशी एक ही है, कोई एक स्पीशी की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जेनेटिक लेवल पे इतने कुछ चेंजेस हैं, कुछ डाइवर्सिटी है, जिसके कारण हमें मे बी अलग अलग फॉर्म देखने को मिले ऑफ द सेम स्पीशी। एग्जाम्पल क्या है, अ प्लांट रोवोल्फिया वोमिटोरिया। क्या नाम है प्लांट का? रोवोल्फिया वोमिटोरिया। दिस रोवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन द हिमालयन रीजन शोज जेनेटिक वेरिएशन इन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल रिसर्पिन। सो जो प्लांट होता है, क्या नाम है प्लांट का? रोवोल्फिया वोमिटोरिया। रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो प्लांट है उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रिसर्पिन। क्या नाम है उस पिगमेंट का? रिसर्पिन नाम है। अब ऐसा नहीं है कि सारे जितनी भी वेराइटी ऑफ रोवोल्फिया वोमिटोरिया हैं उन सब में सेम कंसंट्रेशन ऑफ रिसर्पिन मिले, ऐसा नहीं हो रहा। हर अलग अलग जगह पे, इस अलग अलग रीजन में रोवोल्फिया वोमिटोरिया में अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ रिसर्पिन मिल रही है। तो सीधा मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि रोवोल्फिया वोमिटोरिया अगर एक स्पीशी है तो सब में सेम जीन हो फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिसर्पिन। किसी में कुछ कम एक्टिवेटेड, किसी में लेस एक्टिवेटेड जीन है तो उसमें लेस रिसर्पिन कंसंट्रेशन, जिसमें मोर एक्टिवेटेड या हाइपर एक्टिव जीन्स हैं उसमें क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिसर्पिन। So the concentration of reserpine depends on the genetic constitution of this Rovolfia vomitoria, कि Rovolfia vomitoria का genetic composition क्या है। So this is the example of genetic diversity. किसका example हो गया ये? genetic diversity। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया हैज मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। इंडिया में चावल की 50,000 से ज़्यादा वेराइटी और आम की 1,000 से ज़्यादा वेराइटी होती है। मैं आपको मैंगो का एग्जांपल स्पीशीज डाइवर्सिटी में दे रही थी, बट मोर अप्रोप्रिएटली द मैंगो विल फॉल इन जेनेटिक डाइवर्सिटी, बिकॉज एक सिंगल स्पीशी है दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, बट मैंजीफेरा इंडिका जो है उसमें आप देखो कितना वेरिएशन है कि उसमें एक एक जेनेटिक लेवल वेरिएशन के कारण उसने 1,000 से ज़्यादा वेराइटीज अपनी क्रिएट कर दी। मैं अगर राइस की बात करती हूँ तो राइस, सिंपल राइस,
आप ही देखो कितने टाइप के राइस होते हैं, बासमती राइस होते हैं, कुछ ऐसे बिल्कुल ब्रोकन पीसेस ऑफ राइस होते हैं, कुछ मीडियम शेप्ड होते हैं, कुछ और स्मॉल होते हैं। तो ऐसे करके कितना सारा वेरिएशन है राइस में। तो ये एक ही स्पीशी है राइस, लेकिन इतना वेरिएशन क्यों है? बिकॉज देयर आर सम डाइवर्सिटी या सम चेंजेस एट देयर जेनेटिक लेवल। तो दो एग्जाम्पल क्या हो गए जेनेटिक डाइवर्सिटी के? पहला तो हो गया रोवोल्फिया वोमिटोरिया, दूसरा हो गया 50,000 स्पीशीज, 50,000 स्ट्रेन्स या डिफरेंट टाइप ऑफ राइस एंड 1,000 टाइप ऑफ मैंगो। तो हमने ये देखे डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ, क्या देखे हमने डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी देखे। अब ये देख लो आम, मैं बोल रही थी ना मैं भूल गई, बहुत सारे होते हैं। तब इसमें तो यार इंग्लिश वाले नाम लिखे, मज़ा नहीं आएगा। वो जो हिंदी वाले नाम होते हैं ना वो पढ़ के अच्छा लगता है, जैसे कि पूसा सूर्य, केसर, केसर सुना होगा, केसर, अल्फांजो सुना होगा, नीलम, और क्या सुना होगा, चौसा, हाँ ये चौसा सुना होगा, और कौन सा सुना होगा तुम लोगों ने, और तो नहीं सुना होगा, तोतापरी, तोतापरी सुना होगा, तोतापरी, अल्फांजो, केसर, नीलम, नील गवा। तो ये सब क्या है? These are the various varieties of mango. So this is the example of genetic diversity. Next move to species diversity. Now species diversity हम किसे बोलेंगे? Diversity at species level. अब हम बात कर रहे हैं स्पीशीज के लेवल पर क्या डाइवर्सिटी है। सीधी बात ये है, जेनेटिक डाइवर्सिटी में हम क्या कर रहे थे, एक ही स्पीशी में क्या वेराइटी है। जैसे अगर मैंगो है तो उसमें क्या क्या वेराइटीज हैं, राइस है तो उसमें क्या क्या वेराइटी हैं। लेकिन अब स्पीशीज डाइवर्सिटी में हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग स्पीशीज को कंपेयर कर रहे हैं, हम अलग अलग स्पीशीज को कंपेयर करके उनकी डाइवर्सिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दिस विल बी रेफर टू एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल क्या है स्पीशीज डाइवर्सिटी का? वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। अब जगह को लेके कंपेयर करने लगे, उन्होंने कंपेयर करा द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की स्पीशी ज़्यादा है और ईस्टर्न घाट में एम्फीबियन की स्पीशी कम है। तो हम एक ही स्पीशी को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन बेस्ड ऑन देयर नंबर, कि इस वाले एरिया में वो स्पीशी ज़्यादा है और इस वाले एरिया में वो कम है। सो वेस्टर्न घाट हैव हायर स्पीशी डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन एंड ईस्टर्न घाट हैव लेस स्पीशी डाइवर्सिटी। जहां पर नंबर ज्यादा है वहां पर वेराइटी या डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। क्योंकि नंबर ज्यादा है तो भाई हाँ ठीक है, बहुत कॉमन बात होगी कि उसमें डिफरेंट वेराइटीज मिलना पॉसिबल है। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लेवल पर क्या डाइवर्सिटी है। और इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज अ एरिया या जोन वेयर बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट विद एबायोटिक कंपोनेंट्स, और वो दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम एक वो जगह होती है जहाँ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है। सो एग्जाम्पल क्या है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का? इन इंडिया डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, स्टैच्यूरीज एंड अल्पाइन मीडोज आर सीन। अब अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम लेवल पे, तो आप देखो इंडिया में कितनी ज़्यादा वेराइटी मिलती है ऑफ लैंड और लैंड बोल लो या फिर फॉरेस्ट बोल लो या फिर आप वाटर रिसोर्सेज बोल लो। अगर आप बात करते हो फॉरेस्ट की, तो भाई देखो ज़मीन पे अगर आप बात करो तो देयर आर डेजर्ट्स, there are rainforests, there are mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries and alpine meadows। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है डिपेंड्स ऑन द प्लेस, लोकेशन। कौन सी जगह पर आपको किस टाइप का रिसोर्स मिल रहा है, किस टाइप का आपको मिल रहा है, सीधी सीधी सी बात है, क्या आपको वहाँ पे कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। So that falls into ecological diversity। इकोसिस्टम के लेवल पर क्या है, चीज़ें कैसी हैं, that is referred to as ecological diversity। समझ में आई कहानी? तो उसमें इंडिया में डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, स्टैच्यूरीज, इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कहानी समझ आ गई सबको? क्लियर? पक्का? ओके। सो ये डिफरेंट चीज़ों के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वेटलैंड, कोरल रीफ्स, अल्पाइन मीडोज। सो ऑल दिस विल बी फॉल अंडर द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो वेरी शॉर्ट एंड स्वीट हमने पढ़ा द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर इतने से पार्ट में कोई सा भी डाउट है तो पूछ लो,
और नहीं, सबको समझ में आ गया है और मज़ा भी आ गया है, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।